अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है गेस्ट पोस्टिंग है ना। गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली क्या होती है, इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी की वेबसाइट पे जाते हैं और अपना लिंक जो है ना, वो लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारी जो गेस्ट पोस्टिंग मोहम्मद होती अली है ना वो कौन है पेड होती है। ये भी लिंक की एक टाइप है। ठीक है। अब गेस्ट पोस्टिंग जो है हमारे पास बेसिकली इसलिए यूज़ होती है ताकि हमें ट्रैफिक जो है ना, इसको हम ट्रैफिक जो है ना उसके ज़रिए लेके आ सकें। अब गेस्ट पोस्टिंग के लिए दो तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका एक होता है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना के, ठीक है, कोई भी हमारी वेबसाइट है, उसको गूगल पे हम रैंक करा लेते हैं। ठीक है। तो लोग हमारे पास आते हैं और हम उनको क्या करते हैं, एज अ गेस्ट पोस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग का मतलब एक किस्म का माइंड में ये आप रख लें कि जी हम लिंक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब अपनी वेबसाइट बनाने के दो तीन तरीके हैं। एक तो हम न्यू वेबसाइट, न्यू डोमेन बुक करें। ठीक है। उसके ऊपर हम जो है अपनी वेबसाइट बनाएं। दूसरा हमारे पास आता है एक्सपायर डोमेन का। ठीक है। एक्सपायर डोमेन क्या होती हैं? ऐसी डोमेन्स होती हैं जो किसी ने ली होती हैं पहले से, लेकिन उन पे वर्किंग जो है वो लोग कर रहे होते हैं तो उसे किसी वजह से छोड़ देते हैं। तो जब छोड़ते हैं तो वो एक्सपायर हो जाती हैं। किसी न किसी ने लेके रखी हुई होती हैं क्योंकि उसकी एसईओ हुई भी होती है। तो हमें उसमें एसईओ की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उस पर वेबसाइट बनाएंगे और हमारी क्या हो जाती है, वेबसाइट रैंक हो जाती है। अभी यहाँ पे मैं एक्सपायर डोमेन, ये गो डैडी का मैंने ओपन किया, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो डिलीटेड डोमेन बल्कि उस पर क्लिक करता हूँ। डोमेन लिस्ट देखें, ठीक। अब यहाँ पे गो डैडी एक्सपायर डोमेन, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें एक डोमेन है, ये वाली। ठीक है। वो बता रहा है इसकी एज है 2004 में ये स्टार्ट हुई थी और इतने की ये देखें क्या हो रही है, सेल हो रही है। ठीक है। मतलब इतने की बेड लग चुकी है और जो बेचने वाला है उसने जो ऑफर लगाई थी वो 415 US की लगाई थी। अब 2 दिन के अंदर इसकी क्या हो जाएगी, एक्सपायरी डेट हो जाएगी, मतलब बिडिंग का टाइम खत्म हो जाएगा। जिसने ज़्यादा बिड लगाएगी उसको मिल जाएगी। अब ये क्या चीज़ें हैं, इनको क्यों यूज़ हम करते हैं? इनमें हमें एसईओ की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब आपने कोई एक्सपायर डोमेन बुक किया, उस पर वेबसाइट बनाई और वो महीनों के अंदर रैंक हो जाती है और आपको अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। ठीक है। अच्छा। अब एक्सपायर्ड मैन, ये क्या किसी ने यूज करना खत्म कर दी या दे डूइंग ऑन पर्पस? नहीं, अब जैसे देखें ये ICP Institute.pk है ना। ठीक है। अब मैं इसको एंटर करता हूँ। तो अब लेट्स सपोज ये इंस्टीट्यूट बंद हो गया, मैं इसको ऑक्शन पे लगा देता हूँ। कहाँ पे लगा देता हूँ? गो डैडी के ऑक्शन पे। ठीक है। ठीक है। अब अब ये डोमेन तो मतलब इस पे तो काफ़ी ऐसी हुई भी है, ठीक है, 4-5 साल से चल रही है। अब कोई अगला बंदा आएगा वो इस डोमेन को बाय करेगा। ठीक है। और जितने भी मैं सेल करूंगा वो इस पे अपनी वेबसाइट बनाएगा। उसकी महीने के अंदर वेबसाइट रैंक हो जाएगी, उसे कुछ भी नहीं करना, आर्टिकल लिखने वेबसाइट रैंक हो जाएगी। ठीक है। तो जब रैंक नहीं हो, तो नीश सेम होना चाहिए, नीश डिफरेंट। अब सेम वो किस नीश सेम की? सेम सेम। मतलब किसी ने कोई इंस्टीट्यूट बनाना, जैसे आपकी किंग कार है। ठीक है। हाँ, किंग्स का। किंग कार है। अब किसी वजह से ये नहीं चल रही थी, आपने उठा के इसको भेज दी। वाह, ये व्हाट्सएप पे लगा लिया आपने। प्लग इन है ये। हाँ, व्हाट्सएप पे, हाँ। प्लग इन लगा हुआ है। अच्छा। तो आपने ना इसको कॉपी किया और भेज दिया इसको। ठीक है, मतलब आप इसको यूज़ नहीं कर रहे, आपने इसको भेज दिया। अब जो भी बंदा आएगा वो इसी स्पेसिफिक नीश के ऊपर जो है वेबसाइट बनाएगा। ठीक है, कोई और नीश नहीं यूज़ कर सकता। मतलब ये ट्रैवलिंग की है तो कोई फूड के लिए यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है। समझ आ गई आप ठीक लोग? है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रही है? जी सर, समझ आ रही है। मुझे तो कुछ और डाउट्स हैं। मैं ये जी। कह रही थी, आर्टिकल लिखना जरूरी तो नहीं होता गेस्ट पोस्टिंग में ना? अगर आपके पास क्लाइंट है
उसी का आर्टिकल पड़ा हुआ है, आप उसी का लिंक ले जाके पब्लिश करवा देते हैं किसी वेबसाइट पर, तो उससे जो यूआरएल जो वहाँ की वेब अथॉरिटी देती है, वो आपने उसको वापस करना होता है। ऐसा प्रोसेस तो यही है ना? ऐसा यही होता है। जी। जी जी, यही होता है, मतलब आप ये क्या। जी जी। लेकिन सर मैं एक मुझे तो एक नीश में जाना मैं की वजह से थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि एक जो नई नीश है, नई तो नहीं है, हर पुरानी है, जो कि यूएस यूके यूएसए और यूरोप वगैरह में काफी ज्यादा जो है ना इसमें काम हो रहा है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह में इस पे बहुत काम हो रहा है, कि और बहुत सैस की सारे बात करें बिजनेसेस क्या? जो है ना इस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। हम्म। तो मैं उसमें जानना चाह रही थी, अब जिसमें जिसकी एक सब नीश है, ईमेल मार्केटिंग है, एक उसमें एचआरएम ऑटोमेशन है, और इसी तरह उसकी एआई टूल्स जो हैं, असल में ये टूल्स बिकते हैं ना, अब हर कंपनी जो होती है वो अपने टूल्स बेच रही होती है। जो नई कंपनी आएगी, जो जिसका स्टार्टअप होगा, हम्म। उसको गेस्ट पोस्टिंग चाहिए होती है। हाँ, ये बात वही आ गई ना, गैस पोस्टिंग का मेन पर्पस तो आपको समझ आ गया ना। अब मेन जी। जो है, अब जो कंपनी है उसको आप ढूंढेगी, अगर उसके पास ट्रैफिक नहीं आ रही तो आप उसके लिए आर्टिकल लिखेंगी, उसको ट्रैफिक ला के देंगी। तो सर अगर मैं आर्टिकल ना भी लिखूं, ट्रैफिक कहीं ना कहीं से तो ला के देनी है ना, ट्रैफिक कहाँ से ला के देंगे उसे आप। किसी न किसी वेबसाइट पे पब्लिश करवाना है, किसी के हाँ। कुछ वो जैसे प्राइसिंग दे रहे होते हैं कि भाई कुछ बड़ी वेबसाइट्स होती हैं जो कि हम्म कह रहे होते हैं कि हाँ आप कंट्रीब्यूटर बने हमारे, हम्म राइट फॉर अस कंट्रीब्यूटर वगैरह हमारे बने। हम्म तो वो इनवाइट करते हैं कि नए आने वालों को कि आप हमसे हम आपको आपको वो परचेज करते हैं ना, हम्म जो उनका लिंक होता है, हम्म तो वो लिंक देते हैं, वो परचेज करते हैं, और वो अगला जो थर्ड पर्सन जो गेस्ट पोस्टिंग कर रहा होता है, जिसकी लोअर ट्रैफिक होती है, वो उससे पैसे लेकर उनका लिंक वहां पे लगवा देता है वेबसाइट मैं भी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग। मैं अब भी तो मुझे ये प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ये एक अच्छी नीश है, मतलब इसमें हर बंदा काम नहीं कर रहा है। हम्म पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है इस बारे में ना। मैं हम्म ये चाह रही थी कि अगर इस एक तो इस निश में कंपटीशन कम होगा, थोड़ी हम्म सी वर्किंग ज्यादा है, थोड़ा सा अगर हम इस और इसमें अर्निंग भी अच्छी खासी है, हम्म। तो अगर अब थोड़ा सा हम इस पे रिसर्च करके क्योंकि इसकी सब निशेस बहुत ज्यादा हैं, देखिए, एआई टूल्स की ये टॉपिक ऑटोमेशन है। निकाला है आपने ना, आप इसको ब्रीफली जी निकाला है, जैसे मुझे व्हाट्सएप पे आप भेज रही थी, ठीक है। तो थोड़ी जी जी। बहुत मुझे समझ आ रही थी, फिर उस लिहाज से मैं आपके साथ थोड़ा थोड़ा आइडियाज जो है ना वो शेयर करता रहूंगा, कहाँ कहाँ से, ठीक है। क्योंकि ये ठीक है। टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, पूरा पूरा एक ये प्रोजेक्ट बन जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको जी जी। लेकर चलें तो हमारा पूरा कोर्स रह जाएगा। ठीक है। ठीक है ना, तो चलें, ठीक है सर। ठीक है। तो आपको ठीक है गैस सर। पोस्टिंग की तो समझ आ गई ना, ठीक है। अब जी जी गैस सर, मुझे गैस पोस्टिंग की, पोस्टिंग हाँ, क्लियर हो गया। अब वो जो आप क्लियर कर रही है ना, वो पूरा प्रॉपर एक प्रोजेक्ट है किस्म का, उसमें चीजें निकलेंगी, वो मुझसे आप डिस्कस करेंगी, फिर मैं वो बताऊंगा, ठीक है। जैसे पहले मुझे नहीं समझ आ रही थी, नाइफ जो ना। ठीक है। तो बाद में जब आपने मुझसे डिस्कस किया, मुझे थोड़ी बहुत समझ आना शुरू हुई, फिर मैंने आपको कहा "हाँ जी ठीक है, आप इस पे कर सकती हैं", ठीक है। इसके लिए पूरे पॉइंट निकालेंगे, रिसर्च करेंगे, फिर मुझे बताएंगे, मैं उस पर रिसर्च करके फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, क्या हमारे इस कोर्स में ईमेल मार्केटिंग भी शामिल है, क्योंकि नहीं डिजिटल मार्केटिंग नहीं, का भी हिस्सा है ईमेल मार्केटिंग? है सही, लेकिन हम इसमें शामिल नहीं है कोर्स में, ठीक है। क्योंकि अच्छा। आउटलाइन ठीक यहाँ है। पे मौजूद है, क्योंकि वो मुझे चीज़ आती नहीं है ना, मैंने इसके अंदर ऐड की है, क्योंकि जो मैंने जिसके ऊपर काम किया है ना, हम्म। वो चीज़ में गया, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ दोनों अलग अलग चीज़ें, ये कोर्स का कंटेंट है हमारा, ठीक है। ठीक मेन है। जो हमारा ज़्यादातर हिस्सा है ना कोर्स का, वो है वो उसका एसईओ है। एसईओ का, ठीक है, ठीक है। इसलिए इसके अंदर मैंने शामिल किया। खैर, तो मैं ये बता रहा था, ठीक है, तो किसी ने ये डोमेन लिया, ठीक है, इस पे वेबसाइट बना दी, ठीक है। किंग कार्स रैंक होना शुरू हो गई, और उसके बाद ट्रैफिक आना शुरू हो गई, और फिर जो है क्या कहते हैं उसको, उसके पास अर्निंग होनी शुरू हो गई। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, एक्सपायर डोमेन की तरफ ज़्यादातर जाते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, कि हम एक्सपायर डोमेन के जरिए किसी भी नीश को सर्च करके एक्सपायर डोमेन के ऊपर वेबसाइट बनाएंगे, वो रैंक हो जाएगी, हम फिर लोगों को गेस्ट पोस्टिंग दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई अच्छा, जी जी। गेस्ट पोस्टिंग में आपको यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा या वो वैसे ही जाके लगा सकते नहीं हैं? नहीं, मतलब गेस्ट पोस्टिंग का मतलब ये है कि आपकी अज्यूम करें ये आपकी वेबसाइट है ना, या ये है आईसीपी की, मैं बात ये इसकी बात कर रहा हूँ, किंग कार की। आपका ठीक है। क्लाइंट आया है, क्लाइंट कहता है कि जी मैं आपको $100 देता हूँ, मुझे अपनी वेबसाइट के होम पेज से लिंक चाहिए। आप उसका लिंक ले लेंगे उसकी वेबसाइट का,
अपनी वेबसाइट पे लगा आप देंगे। मुझे जी जी। फिर मुझे फिर बताएं कि वो क्लाइंट आएगा हमारे पास। क्लाइंट आपके पास आएगा, कुछ चल के। ठीक है। जी जी। ठीक है। उसका वो लिंक हमें देगा, कहेगा कि हम। लिंक देगा आपको। ठीक सर है। स्टार्ट में तो क्लाइंट हमारे पास नहीं है ना, क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा। नहीं नहीं, उनकी बात सुन ना, वो और वे में बात करें। अच्छा। ठीक है। क्लाइंट चल के आएगा आपके पास खुद से, क्योंकि आपकी वेबसाइट रैंक हो रही है। ठीक है। हम्म। अब क्लाइंट कैसे चल के आएगा? अब जैसे नाइला आप कह रही है ना, क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। हम्म। मैंने उस दिन दिखाया था आपको, मेरे पास क्लाइंट जी जी। खुद चल के आ रहे थे। ये उस नीच पे हम बात कर रहे हैं, मतलब हमारी वेबसाइट ठीक है। रैंक। ठीक है ना? यहाँ मैं दिखाता हूँ, जी गेस्ट, सर। गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग, ये देखिए। अब मेरी वेबसाइट रैंक थी, ये देखें, ये वाली वेबसाइट क्लाइंट खुद मेरे पास चल के आया। ठीक है, क्लाइंट ने कहा मुझे आपकी वेबसाइट से क्या चाहिए, लिंक चाहिए, क्योंकि आपकी वेबसाइट रैंक हो रही है। मैंने कहा ठीक है, मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपसे कुछ चार्ज करूंगा और आपका लिंक लगा दूंगा। समझ आ गई तैमूर साहब? अच्छा अच्छा अच्छा, तो लिंक। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट पे जाके। जी जी। किसी और का लिंक लगाना है, उसे गेस्ट अच्छा सर, पोस्टिंग। जब हम ईमेल सेंड करते हैं ना, ये जब वेब अथॉरिटी को, जी तो जी। वो हमसे मांगते हैं कि जी मीडियम का लिंक भी होना चाहिए आपके पास। आपके पास एक दो चीजों का और भी, आप मुझे याद नहीं रहा किस, वो दो तीन चीजों का लिंक भी मांगते हैं ना कि आपकी प्रोफाइल है वहां पर कि नहीं, अरे सीन करने के लिए। चलें, उसकी उस बात को भी मैं क्लियर करता हूँ। तैमूर साहब आपको समझ आ गई? हाँ एक्चुअली ठीक सर है, ठीक है। ठीक है। जब हमारी वेबसाइट रैंक होना शुरू हो जाएगी तो हाँ, लोग हमारे पास होंगे तो हम लोग उन्हें। हमारे पास आएंगे। एक ये तरीका हो गया, ठीक है। अब नाइला एक्चुअली की, सर जी जी। हाँ, नाइला की बात हाँ को मैं जी। जवाब देता हूँ। अब नाइला ने पूछा है कि जब ये एक पहला तरीका ये है। ठीक है। नाइला जो बात कर रही है वो दूसरे तरीके की बात कर रही है, उसका भी मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर इसको छोड़ दिया ना, फिर वो टॉपिक से हम हट जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। यहाँ पे मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ। आई एम मिसेस तंजीम। जी सर जी। एक तो ये आपने ये बताया तरीका कि अगर फर्स्ट पे आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती है तो हम्म क्लाइंट जो है ऑब्वियसली हमसे खुद कांटेक्ट करते हैं। हम्म। लेकिन सेकंड जो है वो जो हमें क्लाइंट ढूंढने वाली बात है, वो एज अ मिडिल पर्सन हम जी जो जी। है वो जी जी। जी दूसरी पार्टी से बात करके फिर जी जी। फर्स्ट वाले को हम जो है वो वहां उसका लिंक लगवाते हैं। जी जी। वो दूसरा ऐसे ही टॉपिक, है। हाँ, वो दूसरा टॉपिक है, उसे एफिलिएट भी हम कह सकते हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म करके ना, उसको फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ रह जाएगी फिर। अच्छा, तो एक तो ये तरीका हो गया। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि लोग एक्सपायर डोमेन बाय करते हैं। अब जब मैं यहाँ पे एक्सपायर डोमेन लेने आया हूँ, तो बहुत सारी वेबसाइट एक्सपायर डोमेन है। ठीक है। हम ढूंढते रह जाएंगे, और हमारा टाइम भी ज़ाया हो जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए एक जो है, वो है एक्सपायर डोमेन चेकर। डोमेन, तो सर हाँ, ये डोमेन कॉस्टर। ठीक है। अब ये प्लेटफॉर्म है, इंडिया के एक पर्सन का है, काफ़ी अच्छी यहाँ से ये डोमेन्स जो है ना, वो करता है। ये क्या करते हैं, यहाँ से डोमेन्स निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी महंगी महंगी भी सेल हो रही हैं। ठीक है। ये नीश वाइज, आइडिया वाइज क्या करते हैं, डोमेन्स को यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं। ठीक है। हमें जो चाहिए होगी, हम वो जो है यहाँ से जाके ले लेंगे। इसको मैं लॉगिन साइन इन करता हूँ। सर ये गोडैडी के अलावा है? जी जी, गोडैडी पे नहीं जाना आपने, बस यहाँ से लेनी। क्योंकि गोडैडी का ये है कि हम ढूंढते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती है, बैकलिंक चेक करना होता है। ठीक है। और उसमें फिर ये है कि कहाँ से लिंक आ रहे हैं, कुछ स्पैम लिंक्स तो नहीं आ रहे। लेकिन ये जो डोमेन है, इसके ऊपर क्या होता है, हर चीज़ आपको अथॉरिटी वाइज भी लिखा हुआ होता है, नीश वाइज भी लिखा हुआ है, और कहाँ कहाँ से लिंक मिल रहे हैं वो भी जो है ना आपको, और सस्ती भी होती है कुछ। अब अच्छा जैसे सर, मैं जब मैं उबर जी जी। सजेस्ट खोलती हूँ तो मुझे हमेशा ये कहता है, मतलब मुझे 3-4 दिन हो गए ना यूज करते हुए उबर सजेस्ट। तो हम्म, मुझे कहता है आपका 7 डे का फ्री ट्रायल चल रहा है, उसमें भी 3 अटेम्प्ट्स होती हैं। तो अगर मेरा जब 7 डेज कंप्लीट हो जाए तो क्या उबर सजेस्ट मुझे खरीदना पड़ेगा? नहीं नहीं, आप डिफरेंट मील से डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, फिर मैं नए नए मेल से ट्राई करूंगी। जी जी। आप काफ़ी सारी ईमेल बना लें, हम भी ऐसे करते हैं, एक खत्म हो जाए तो दूसरे को ट्राई करते हैं। मतलब 7 7 डेज के बाद हर नई जी जी। आईडी। नहीं नहीं,
पेड आपने लेना, फ्री यूज करो। अच्छा ये वो मैं आईपी नहीं, वो आईपी नहीं ट्रैक कर लेता? हाँ शायद इस वजह से, आईपी की वजह से। नहीं, अगर आप डिफरेंट एड्रेस भी बनाए, जैसे टीम व्यूअर होता है ना, आप थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, फिर वो आईपी, वो कहता है कि इस आईपी से जो है ना काफी ये काम चल रहा है, पता नहीं तो वो फिर वो ब्लॉक ऐसी। कर। हाँ, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन काफी दफा जब हम मैंने भी उसको यूज किया ना, तो मैं डिफरेंट ईमेल से जो है ना वो यूज करता हूँ। मतलब अच्छा, डिफरेंट ईमेल सही है। यूज किया, 3 ट्रायल किया, खत्म हो गई है, नेक्स्ट डे के दो, नेक्स्ट डे दोबारा वो आ जाते हैं, फिर मैं उसको यूज करना शुरू कर देता हूँ। अगर बाय भी करना है ना, तो फिर यहाँ से मिलता है बाय करना, यहाँ से इस आजाद एसईओ से ले लें। ठीक है, तो मंथ का देता है आपको, एक प्लान आपको देता है, यहाँ से भी मिल जाता है। ये तकरीबन 1200 रुपये। अच्छा इसकी वेबसाइट पे है, या इधर ले लें। दूसरा है मलिक डेवलपर्स। मलिक डेवलपर्स। एक और भी है, वो मैं आपको दे दूंगा। वो सैमरिज देता है साल का 1000 रुपये का पाकिस्तानी, 1000 रुपये। और वो साल का सैमरिज देते हैं। इनसे आपको मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा, 400 500 का मंथली, अगर आपने ऊपर से जस्ट लेना है। मैं तो वैसे लेता नहीं हूँ। मैं मतलब ऐसे डिफरेंट ईमेल से यूज़ करता रहता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा तो मैं बता रहा था इसका ना, डोमेन कर्सर का। अब जैसे मैं नीचे आता हूँ, देखें। अब हम ना 50 डोमेन्स को देख सकते हैं, जैसे ये स्टार स्टार लिखा हुआ है ना, हम इसको देख सकते हैं। अच्छा अब इसके नीचे ना कुछ चीज़ें बताई गई हैं, देखिए। DA 35 है। DR डोमेन रेटिंग, मतलब DA डोमेन अथॉरिटी, PA पेज अथॉरिटी, सॉरी, DA डोमेन अथॉरिटी या, अच्छा DA PA इसका अलग अलग है ना, ये डोमेन अथॉरिटी होगी, ये पेज अथॉरिटी होगी। डोमेन रैंकिंग है सर, ये DR। रैंकिंग हो गया, रैंकिंग और हाँ डोमेन। ये मॉस का डोमेन वो रैंकिंग। बताता है ना। बट DA PA समझ लें, ठीक है। एक DA हो गया, एक PA, जो ज्यादा है वो PA समझ लें, जो DA है वो डोमेन अथॉरिटी है। और इसकी देखें एज बता रहा है, वो कितनी बता रहा है, 21 साल। अगर मैं इसको डोमेन को रिवील करूं, तो ये हमें पूरी डोमेन बता देगा। और ये बता रहा है $299 में है। अब इसका मकसद क्या है? लेट्स सपोज मैंने इस डोमेन को बाय कर लिया, SEO के हवाले से हम जो है ना बात करते हैं। अब ले लिए। अब इसकी DA भी अच्छी है, PA भी अच्छी है, एज भी पुरानी है। मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई कोई हमें ऐसी नीश मिली है जिसके ऊपर हमने गूगल के ऊपर जल्दी रैंक करना है 1 2 महीने में, ठीक है ना, तो हमने उसमें गूगल पे देखा है कुछ कमज़ोर वेबसाइट्स आ रही हैं, ठीक है ना। अब जब हम इस डोमेन को लेंगे, इसके ऊपर वेबसाइट बना देंगे, इसकी तो अथॉरिटी स्कोर तो ज़्यादा है, तो ये जल्दी रैंक हो जाएगी। ठीक है, समझ आइए मेरी बात की कि नहीं आई? जी सर सर। अथॉरिटी स्कोर जो होता है वो नीश पे डिपेंड करता है? हाँ वो एज उसकी होती है, उसके बैकलिंक्स पे डिपेंड करता है, उसकी ट्रैफिक पे डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें गूगल देखते हैं। अच्छा अब ये तो हमें नज़र आ रही है ना, यहाँ पे देखिए प्राइसेस आ रही है, प्राइसेस बाय फिल्टर कर सकते हैं सब कुछ। अगर मैं यहाँ पे लोएस्ट पे क्लिक करूँ, यहाँ पे वही आपके मारूंगा। सामने लोएस्ट, हाइट, बेशक डेमी। जी, तो सब कुछ आ जाएगा। लेकिन अब ये है कि हमने इसके लिंक भी हम चेक कर सकते हैं। अब हमने ये चेक कर रहे हैं, ये डोमेन आखिर मतलब कितने साल, 21 साल हो गए हैं, या जितने साल से भी ये वेबसाइट चल रही है, ठीक है। तो इस वेबसाइट का बैकग्राउंड पीछे क्या था, मतलब इसने पिछले, मतलब अब जैसे ये है 8 साल हो गए ना, ठीक है। अब एक तो हम इसके लिंक देख लेंगे, इससे पता चल जाएगा। देखिए जो डोमेन रेटिंग है, मतलब अच्छी अच्छी वेबसाइट से इसे क्या मिला हुआ है, लिंक मिला है। विकिपीडिया से भी इसको लिंक मिला हुआ है, इस वेबसाइट को, ठीक है। उसके बाद हमने करना है इसको कॉपी, हमने इसकी हिस्ट्री चेक करनी है। इसको मैं व्यू करता, हमने इसकी हिस्ट्री चेक करनी है कि ये 8 साल से वेबसाइट क्या कर रही थी, ऐसे तो हमें नहीं पता चलेगा ना। ठीक है, तो आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसका पता है आपको वे बैक मशीन का? नहीं। ठीक है, अब वे बैक मशीन बड़ा क्या तो करती हमें है? क्या बता, क्या हुआ? हमें क्या बता अच्छा ये मैंने एक मशीन मिनट में बताओ। वे बैक मशीन क्या क्या करती है, ये आपको पास में ले जाएगी, ठीक है। मतलब मत- हिस्ट्री बताएगी? मतलब 8 साल पहले ये वेबसाइट किस तरह से थी, ठीक है। अब
यहाँ पे जैसे ये बता रहे ना 8 साल हो गए, अब हम इसको जाके देखेंगे कि 8 साल से अगर ये टाइम चल मशीन। रही है, 2017 से आई है, 18 से आई है, 16 से आई है, ये आखिर क्या कर रही थी, वहां जाके इसके स्क्रीनशॉट पड़े होंगे, हमने उसको जाके देखने हैं। उससे हमें आइडिया हो जाएगा अगर तो इसकी नीश अभी जो चल रही है वो नीश, और अब की नीश ठीक है, तो मतलब ये डोमेन हमारी एक्सेप्टेड है, हम इस डोमेन को ले सकते हैं। मतलब हम इसके ऊपर अगर एसईओ नहीं भी करते, वेबसाइट अगर बनाए तो वेबसाइट हमारी रैंक हो जाएगी। ये अभी स्लो चल रहा है तो मैं यहाँ दिखा देता। वे बैक मशीन का काम ये होता है कि जो हमने डोमेन डोमेन कॉर्सर से निकाली है उसको हम यहाँ पे डाल देंगे, उसकी हिस्ट्री चेक करेंगे, उसकी स्क्रीनशॉट देखेंगे, उसकी स्क्रीनशॉट अभी वाले स्क्रीनशॉट से मिलते होंगे, मतलब अभी जो उसकी वेबसाइट थी कुछ सालों में, तो वो वेबसाइट क्या है, एक्सेप्टेड है, उसको हम ले सकते हैं। और उस पर अगर हम वेबसाइट बनाते हैं तो कुछ ही दिनों में हमारी वेबसाइट रैंक हो जाए। ठीक हो गया। अब इसका गेस्ट पोस्टिंग से क्या ताल्लुक है, गेस्ट पोस्टिंग का इस तरह से ताल्लुक है कि आपने इस वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लिखे, उसको गूगल पे रैंक करा दिया, गूगल पे रैंक हो गई, क्लाइंट खुद चल के आएगा, आपको पे करेगा, आपने उसको लिंक देनी है। ठीक हो गया, यहाँ तक बात अच्छा, क्लियर हो गई। नहीं वो आइडिया तो क्लियर हो गया। आइडिया लिंक क्लियर। कैसे देना है? अच्छा हाँ, लिंक कैसे देना है आपको मैंने वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना सिखाई थी ना, या वो तो शुरू में कुछ बता रहे। अच्छा चलें, जैसे ये किंग कार है ना, अब जैसे ये देखिए ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, या इसके मैं ब्लॉग पे आता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये लिंक लगा हुआ है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये लिंक है, हाँ। ये लिंक है। ठीक है। मतलब अब यहाँ पे अगर इसकी भी एसईओ नहीं हुई हुई, ये अपने डेवलपर से कहिए कि इसका टाइटल डाले, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, ठीक है, तो क्लिक करने के बाद किसी और की वेबसाइट खुल जाए। ठीक है, ये आर्टिकल आपका खुल आ रहा है, ठीक है, जैसे ये है, इसने यहाँ पे ये अच्छा काम किया है, जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ किसी और की वेबसाइट खुल रही है, तो ये लिंक है। ठीक है। ठीक है, तो ये कैसे लिंक जब हम लेंगे या देंगे किसी को, जी जी, वो तो वो कैसे कैसे देंगे, यूज वो करेगा? डेवलपर्स वो जिसके पास वेबसाइट की एक्सेस होती है वो जाके देता है। अब एडमिन की। हाँ मैं दिखाता हूँ यहाँ से, ये स्टूडेंट वेबसाइट का मैं बताता हूँ। सर जब हम किसी वेब अथॉरिटी से लिंक लेते हैं गेस्ट पोस्टिंग करते हुए, हम्म तो वो हमें जो बैक में यूआरएल देता है, हम्म। वो किस तरह आएगा? मैसेज के फॉर्म में आएगा कि अपनी इस वेबसाइट पे लगा देगा? हाँ, यही ऐसे मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही कि होता है। वेबसाइट पे लगाएगा अपनी? जी जी, वेबसाइट पे लगाएगा, वो कहेगा होम पेज अच्छा, के ऊपर लगा दे, जैसे ये आईसीपी पे लगा हुआ है। ठीक है, होम पेज का फायदा क्या ठीक है, है। जब वो यूजर ने, अपनी अपनी वेबसाइट पे जाके इंसर्ट कर देगा लिंक, हाँ अब देखिए इसका फायदा क्या है। ऐड लिंक से। नॉर्मल एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ, जैसे यूट्यूब का कोई बड़ा चैनल होता है, ठीक है, तो वो कोई अपनी वीडियो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा था, बोलते बोलते बीच में कोई स्पॉन्सर ऐड ले आता है वो खुद से, ये यूज़ कीजिएगा, ये मोबाइल यूज़ कीजिएगा, कुछ इस तरह का कहते हैं ना। हुँ। वो क्यों कहता है, वो पेड प्रमोशन होती है, मतलब किसी ने उसको पैसे दिए हैं कि भाई आपने ये बोलना है। इसी तरह से वेबसाइट के केस में गेस्ट पोस्टिंग होती है, मतलब हमने आर्टिकल के अंदर ये लिंक लगा दिया, अब जब यूज़र आएगा वो इस पर क्लिक करेगा तो किसी और की वेबसाइट खुलेगी। ठीक है, तो मतलब होम पेज पे लगाना है या किसी और पेज पे लगाना है, उसकी प्राइसेस डिफरेंट होती है। अगर होम पेज पे लगाना है आपसे ज़्यादा पैसे लेंगी, किसी और पेज पे लगाना है उससे ज़्यादा पैसे लेंगी। ठीक है, अब लिंक लगता कैसे है, ये मैं पोस्ट पे आ रहा हूँ, ये वर्डप्रेस है, ये आप लोगों को नाइला, और ये मैंने आप लोगों को करवाना है। ठीक है, मैं सिर्फ उनको समझाने के लिए यहाँ पे लेके आया। अब जैसे ये देखिए, ये आर्टिकल एक लिखा हुआ है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ किंग कार का, ये लिंक है। ठीक है, कॉपी किया, यहाँ पे मैं आया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये लिंक आ रहा है, और मैं कंट्रोल वी कर ठीक। दूंगा, ये लिंक आ गया, बस इतना सा काम, और पब्लिश कर दिया। नहीं, अच्छा, एक और बात है। हम्म। जगस पोस्टिंग में वो खुद भी तो उठा सकता है ना लिंक, आके हमारी से उठा के तो अपने उसमें एक लगा एक देते हैं। नहीं नहीं, गेस्ट पोस्टिंग का अभी मैंने एक तरीका बताया, वो तरीका क्या है, क्लाइंट खुद चल के आएगा। ठीक है, जिसकी वेबसाइट है वही लगाएगा ना, ज़ाहिर है उस एक्सेस हाँ ही उसकी जिसकी है तो। वेबसाइट है वहीं लगाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा ठीक है, तरीका, हम लगाएंगे उसका हम लिंक। लगाएंगे, हमें वो पैसे दे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, हमने क्लाइंट खुद ढूंढने,
किस तरह से ढूंढनी है, इस तरह से ढूंढनी है। अब जैसे मैं इनकॉग्निटो मोड पे आता हूँ, ठीक है। एक तरीका हो गया, हमने क्या करना है, वेबसाइट खुद बना ली। दूसरा तरीका क्या है, अब हमने वेबसाइट ढूंढनी है किस तरह से। मैं यहाँ सर्च करता हूँ होम ट्यूटर इन रावलपिंडी, ठीक है ना। ये मैंने सर्च किया। अब हमने आ जाना है, लेट्स सपोज गूगल के 7वें पेज पे मैं आ गया। सर ये आपने पहले बताया था, क्या हुआ? ये आपने पहले बताया था जो लोअर रैंक पे होती है, जैसे 8 9 10 पे जी जी पेज जी। होगी, जो फिर आखिरी हमने पेजेस ऐसे पे फिर पड़ी होती पर्सन हैं। को फिर करना है, हाँ इसको लिंक देना, प्रोवाइड हाँ। करना है। अब वो यहाँ से कैसे आप करना है? फर्स्ट वाली पेज आपकी जो रैंक कर रही होगी। रैंक पर, अब इसको मैं लेट्स सपोज मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। इसकी सिमिलर वेस्ट आपने ट्रैफिक देखी, ठीक है। इसकी ट्रैफिक देखी, कोई डेटा नहीं है, कोई डेटा नहीं है, तो इसका मतलब ये है इसकी ट्रैफिक डेड है, ठीक है। ये नई नई हम्म। वेबसाइट होगी, देखते हैं। देख, अच्छा 2016 की, चलो कोई और देख लेते हैं। अच्छा तो सर 2016। जी जो जी। भी वेबसाइट हम लगाते हैं उस पहले गूगल के फर्स्ट पेज पे तो आएगी ना, टॉप रैंकिंग आएगी। तो इसका मतलब है जितने पेजेस आगे आगे जाते जाएंगे वो लो रैंकिंग की आती जाएगी और नीच लो सेम रैंकिंग। रहेगी वहां पे। हाँ हाँ, सेम नीच रहेगी। सेम रहेगी। सेम सेम रहेगी। अच्छा सर, जो आपने मुझे हमें ऊबर सजेस्ट ने बताया था ना, उसमें हमने जब कंपैरेटर लिंक निकाले हैं, हम्म, उसमें कुछ वेबसाइट थी जो रेलेवेंट नहीं थी उसकी नीश से। कोई बात नहीं, वो स्पैम लिंक तस्वुर होता है, लिखा हुआ होता है, गूगल उसे कंसीडर नहीं करता वहाँ हाँ पे। जी, उसमें नो फॉलो भी आया था ना। डू फॉलो तो बहुत ही कम मिला हुआ था। इवन कि जिनकी मिलियंस में भी थे उसमें डू फॉलो बहुत कम, नो फॉलो ज्यादा थे। हम्म। और मतलब कुछ कुछ साइट्स थी जिनकी निशेस मतलब ब्लॉग्स थे, कुछ वैसी अजीब सी वेबसाइट्स थी। और उसमें कहीं भी लिंक लगाने का ऑप्शन भी नहीं था। मतलब उसको काफी ढूंढना पड़ रहा था। जो नहीं, हाँ, जो आपको स्पैम लग रहा था ना, उसे छोड़ देना, और जहाँ पे लिंक आपको मिल नहीं रहे थे उसको आपने खुद ही छोड़ देना, क्योंकि वो पेड वेबसाइट थी, उन्होंने उसको मतलब बात की होगी और लिंक लगाया होगा। जहाँ पे आपको जगह मिल रही थी वहाँ पे आपने लगा देना था। सर अच्छा, फ्री वाला भी तो गेस्ट पोस्टिंग में आता ही है ना। कुछ लोग फ्री दे देते हैं। तो अगर हम खुद फ्री ले लें और क्लाइंट से चार्ज कर लें तो ये भी ठीक है। लेकिन बात होती है सारी वेबसाइट के ओनर की। वेबसाइट के हम्म। का ओनर कहता है, मैंने अक्सर लिंक फ्री खुद भी दिए थे, मेरे पास काफ़ी चल के आते थे। हम्म। जब मेरे पास चल के आते थे ना, मैं मुझ पूछते थे कितने का लिंक देंगे, मैं कहता था जी 2000 का, 3500 का। अगले मुझे कहते थे क्लाइंट तो हमें 500 रुपये दे रहा है, ठीक है। फिर वो कहते थे हम्म। अच्छा मैं क्लाइंट से पूछ के बताता हूँ। वो थर्ड जो है ना वो बने हुए थे, मतलब मिडल मैन हाँ जिसे जी, कहते हैं वो बने हुए थे। मिडिल मैन। हाँ वो बने हुए थे, ठीक है। तो वो क्लाइंट से जाके पूछते थे, क्लाइंट कहते कि ठीक है। फिर जब मुझे कहते थे अगली वेबसाइट है उसकी मिलियन में ट्रैफिक है, वो हमें 500 का लिंक दे रही है, आप 3500 रुपये के दे रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो फिर वो सारे स्क्रीनशॉट सब कुछ एनालाइज करके वो बताते थे, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ आपको बैक लिंकिंग पढ़ा रहा हूँ ना। मैंने आपको आगे हम्म। स्टैब्लिश के बारे में बताना है, आरएफ के बारे में बताना है, ठीक है, जो कि मैं तैमूर भाई को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। वो मैं आगे चल के आपको हम्म। बताऊंगा। फिर आपको प्रॉपर एनालाइज वेबसाइट ऑडिट किस तरह से होती है फिर पता चलेगा। तो सर आप हमें वो कंटेंट राइटिंग सिखाएंगे, मतलब हाँ आर्टिकल सर राइटिंग। है वो वर्डप्रेस जब पढ़ेंगे उसके अंदर है। अच्छा, तो मैं बात बता अच्छा रहा था ठीक है। यहाँ पे। तो अब जब मैंने इस पर क्लिक किया ना, अब इसकी मैंने देखा इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आपने क्या करना है, इसको बात करना है, इससे बात करनी है, कांटेक्ट करना है, ईमेल करनी है। जी आपकी वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक नहीं आ रही, अगर आपको ट्रैफिक चाहिए तो हम आपको एक अच्छी वेबसाइट से लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। अब अच्छी वेबसाइट आपको कहाँ से मिलेगी, इसके नीश के रिलेटेड आपने फर्स्ट पेज पे आ जाना है। फर्स्ट पेज पे आ गए, जी इससे बात कर ली, टीचर ऑन से बात कर ली, ठीक है, इनसे बात कर ली। इनको कहा कि भाई हमारे पास क्लाइंट है, ठीक है, तो हमें क्लाइंट दे रहा है जी $100, $50, ठीक है। तो हम आपको इतने जो है पेमेंट देते हैं, क्या आप लिंक लगा देंगे? जी कहेगा हाँ लगा देंगे। तो मतलब आपने अपना कमीशन रख के इनसे बात कर ले। ये दो तरीके हो गए। तैमूर भाई समझ आइए, हाँ आ रही है कुछ। ठीक है तो ना। सर जब ईमेल हम सेंड करते हैं तो उसमें हमें इंक्वायर करते हैं कि अपना प्रोफाइल दिखाएं, मीडियम की देखिए दिखाएं और हर पता कोई नहीं नहीं क्या। पूछता, हर कोई नहीं पूछता, ठीक है। अच्छा। दिन में 100 100 200 300 ईमेल्स भी होती हैं जो बंदा कर रहा होता है ना, हर कोई नहीं पूछता। मेरे हम्म। पास जैसे आया था, ठीक है, खुद चल के आया। सिर्फ ये देखना होता है जी ट्रैफिक कितनी है वेबसाइट पे, ठीक है। ये हम्म। देखना होता है जी क्या अब मेरी वेबसाइट है, ठीक है ना। अब मैं
इसका सर्च कंसोल खोल के तो नहीं, मतलब क्लाइंट को किस तरह पता चलेगा? अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए इस पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे ट्रैफिक इसकी गिर रही है अभी, ये बता रहा है पहले थी 2000, अब इतनी। अब क्लाइंट क्या देखेगा? क्लाइंट मेरी वेबसाइट को आशा तो बिल्कुल खोल के तो मान नहीं देखेगा, वो सिमिलर वेब को देखेगा, मतलब टूल को यूज करेगा। लेकिन अगर मैं इसका लो। वो खोलूँ, सर्च कंसोल खोल के दिखाऊँ आपको मैं। तो पिछले लास्ट उसके अंदर कितने क्लिक हुए हैं देखें, 123। ठीक है, जबकि गूगल वहां का कितना बता रहा है? कितना बता रहा है यहाँ पे नवंबर में? 1100। देखा, टूल कभी एग्जैक्ट नहीं बताता, एक सिर्फ एक आइडिया दे देता है। अब जो भी क्लाइंट है, ठीक है, वो उसके पास जब ये डोमेन जाएगी तो वो क्या करेगा? मुझसे कांटेक्ट तो नहीं करेगा, अगर मुझे कहे कि भाई जी अपनी ट्रैफिक दो, मैं कहूँगा क्यों मैं दिखाऊं? वो क्या करेगा? सिमिलर वेब से या दूसरे टूल से जाके मेरी ट्रैफिक चेक करेगा कि अच्छा इसके पास ट्रैफिक कितनी है, उसे कोई एक आइडिया हो जाएगा। अब मेरे पास ट्रैफिक है 1000, ठीक है। अगर मैं क्लाइंट से मांगू जी मुझे, जी तकरीबन जी $200 दें, वो कहेंगे आपकी वेबसाइट देखिए कितनी है, ठीक है। मतलब वो 4-5 लोगों से पता कर चुका होता है। मतलब अगर आप मिडल मतलब एफिलिएट कर रही है मिडल मैन, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सारी वेबसाइट से पूछना पड़ेगा, उनकी पहले ट्रैफिक देखनी है, उसको देखना है वेबसाइट कितनी पुरानी है, उसके बाद आपने लिंक जो है उसके लिंक के पैसे पूछने, ठीक है। ऐसे नहीं बताना। अब कोई अपनी मर्जी के तो कोई, क्योंकि सारे पैसे होते हैं ट्रैफिक के। अब देखिए जितना बड़ा यूट्यूब चैनल होगा उतने ज़्यादा पैसे मांगेगा। अब जिसके पैसे जिसके, हाँ अब यहाँ पे बात आ गई, कोई हमें फ्री भी दे सकता है। फ्री तब दे सकता है जब उसके पास ट्रैफिक कम होगी। अब मेरे पास ट्रैफिक है जी 200-300, मैं फ्री में भी लिंक दे दूंगा। हाँ, ईमेल करना हमारा फर्ज बनता है, कुछ लोग फ्री में दे देते हैं। या फिर आप इस तरह से भी सर्च कर सकती हैं, यहाँ पे नहीं, आप। कोई जुगाड़ नहीं है जैसे हाँ, जुगाड़ वाला ये भी होता है कि आप ये कर लें, फ्री गेस्ट पोस्टिंग प्रोवाइडर। कुछ लोगों को सिर्फ ट्रैफिक चाहिए होती है ना, प्रोवाइडर, ये देखिए, ये आ रही है, ये देखिए। अब इतनी सारी यहाँ पे वेबसाइट्स होंगी, अब आपने इनसे जाके कांटेक्ट करना है। ये देखिए, अच्छा इन्होंने तरीका भी बताया हुआ, देखिए ब्लॉग है, पब्लिश योर ब्लॉग अप्रूवल, अच्छा उन्होंने ये बताया स्टेप्स किस तरह से आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। और ये देखिए सारी वेबसाइट आ रही, आपने इनसे जाके बात कर लेनी। तो ये आपको अपनी निशिश के अकॉर्डिंग आपने इनको क्या कर लेना है, सॉर्ट करके लिख लेना है अपने पास, ठीक है। और ये फिर आपको बता देंगे कि जी फ्री देती है। ये देखिए राइट फॉर अस लिखा हुआ है, इसको मैं ओपन करता हूँ। अच्छा ये कैसे मांग रही, प्राइसिंग भी लिखी हुई है। अच्छा देखिए, एवरी ग्रेट मार्केट मोनेटाइजिंग नॉलेज फ्री ट्रायल। अच्छा ये तो पैसे मांग रहा है, तो आप यहाँ से फिर वन बाय वन फिर क्या करेंगी, सर्च करेंगे, सबसे बात करेंगे, ठीक है। वो फिर बना के आप अपने पास लिस्ट एक किस्म की आप लोगों ने रख लेनी है अपने पास। और काम जिस पे भी करना है एक नीश पे करना है, फिर उन लोगों को ईमेल करनी है और उनसे बात करनी है, फिर अपना कमीशन रख के अगले लोगों को वो दे देना है। तो ये तरीके होते हैं गेस्ट पोस्टिंग के। इस सवाल तैमूर साहब आप। सवाल मेरा तो नहीं, मेरा तो कोई नहीं है अच्छा, फिलहाल। नहीं सर, मुझे तो गेस्ट पोस्टिंग मुझे क्लियर हो गए थे, मैंने 2-3 दिन इस पे सर्च भी बहुत किया ना। ठीक है। लेकिन मुझे सिर्फ ये थोड़ी सी नीच से रेलेवेंट है, अब मैं उस पर रिसर्च कर रही हूँ। तो अच्छा अगर मुझे इन्फॉर्मेशन इससे मिलती है तो मैं शेयर करूंगी, बस ठीक है क्योंकि आज। मैंने उसके थ्रू। हाँ गेस्ट पोस्टिंग सर, का आप कल का टॉपिक बता देगा, कल का टॉपिक क्या होगा? कल टेक्निकल एसईओ सर्च कंसोल के बारे में जो है ना मैं समझाऊँ। हमारे बैकलिंक्स खत्म हो गए हैं। हाँ, बैकलिंक्स इतने हैं। सबसे पहला था हमारा सोशल बुक मार्किंग हो गया,
फिर उसके बाद हमारे वो वेब पास डायरेक्टरीज हो गई। डायरेक्टरी वेब सबमिशन। डायरेक्टरीज हो गई। डायरेक्टरी को यूज ही ना करें। अगर आप करते हैं, जिसके पास अच्छी पड़ी है ना, जैसे तैमूर भाई आपके पास है, आप यूज कर सकते हैं। वैसे मेरी रिकमेंडेशन नहीं है यूज करें, उससे अच्छा ओवर से टेस्ट यूज करें। क्योंकि आपके पास तो अच्छा। निकली भी है ना, आपके पास किसी ने दी होंगी आपको, वो अच्छी होंगी, इसको यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट वाला हम्म। जो है, हमने गेस्ट पोस्टिंग को यूज कर लिया। ठीक है। ठीक है। हाँ, ये तो हमारा ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, बस अब हम, मन अब कौन सा है? कल सर्च कंसोल टेक्निकल एसईओ कराऊंगा मैं। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है। जी जी। सर मैं क्वेश्चन मेरा एक है और मेरे माइंड में ये चल रहा है कि अगर फॉर इंस्टेंस एज अ मिडिल पर्सन हम्म हमने हमें कोई नीश नहीं मिल रही है, यानी कि हमें थर्ड पर्सन की हमने करवानी है फर्स्ट पर्सन से। हम्म। अगर फर्स्ट वाले के पास वो मटेरियल नहीं है या वो नीश उसे रेलेवेंट नहीं है, तो फिर हम क्या बनाया? नीचे आते रहेंगे। जी जी। तो फिर हम सर सेकंड पेज पे आ जाएंगे अगर फर्स्ट पे ना मिले तो, अगर हमें नीश ना मिले नहीं, उस उससे रेलेवेंट। नीश को आपने कोशिश करनी है पहले। उस नीश के ऊपर वो करना है। मतलब आपने पहले टेक को देखा, टेक में आपको कोई ऐसी अगर कंपटीशन मिल रहा है या कोई ऐसी वेबसाइट नहीं मिल रही, तो बेशक छोड़ दें, फिर किसी और को ट्राई कर ले। जैसे ये अभी बता रही थी सास का ना, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। जी ठीक है। जी ये जब इन्होंने मुझे थोड़ा सा भेजा ना, फिर मुझे थोड़ी सी समझ आई है, वरना मेरे माइंड में भी सास ने कुछ भी नहीं था। मैं सॉफ्टवेयर समझ रहा था। ठीक है। जी। मतलब एक अगर उसके अंदर आपको कंपटीशन ज्यादा नजर आ रहा है ना, तो फिर आप उस नीच को ही छोड़। हम्म अब जैसे रेसिपी है यूके के अंदर, यूएस के अंदर रेसिपी वाली जो निशीज है ना, आ, उसके ऊपर आप गेस्ट पोस्टिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। वह कुछ ऐसी ठीक वेबसाइट है जिनके ऊपर ट्रैफिक नहीं है। ठीक है। तो उनके हम्म ऊपर ट्रैफिक आप ला सकती हैं, उनको आप बड़ी वेबसाइट से उनका कनेक्ट करवा सकती हैं। ठीक है। ठीक है। तो मतलब एक पे कंपटीशन अगर नजर आ रहा है तो आप उसको छोड़ देंगी, दूसरे पे चली जाएंगी। ठीक है। ठीक तो है। कोशिश एक पे करनी है, मतलब इधर उधर एक पे करें, उसकी लिस्ट बना लें, इंशाल्लाह आपको वो मिल जाएगी। ठीक है। ठीक है सर, एक चीज और आपसे पूछनी है कि कल मैं डायरेक्टरी सबमिशन पे वेबसाइट ओपन कर थी, लेकिन सर आगे जाके ओपन ही नहीं हो रही थी। कुछ होती हैं कुछ नहीं होती। हम मतलब भी ऐसे बेसिक करते थे। हाँ, हम भी ऐसे करते थे। बाज़ औक़ात तो ऐसे होता था कि जब हम लिंक लगा लेते थे ना, आखिर जाके बटन ही नहीं होता। सर वो बार बार लॉगिन वो कहते करें, वो छोड़ दें। साइन अप होना पड़ा। नहीं, आप फिर छोड़ डायरेक्ट दिया था सर, मैंने कोई 8 फिर से 10 ट्राई की कल की थी, लेकिन वो ओपन नहीं ही नहीं हो नहीं, रही थी, सिर्फ एक ही दफा एक ओपन हुई। एक ओपन हुई थी, बाकी नहीं हुई थी। बाकी हो ही नहीं रही थी, सबकी बस सब फिर उस यानी जब वेबसाइट को फर्स्ट में आ छोड़ रही थी। उस वेबसाइट को आप छोड़ देना, दूसरी वेबसाइट आप देख सकती हैं। आपने गूगल पे सर्च किया ना डायरेक्टली सबमिशन वेबसाइट्स, तो आपके पास लिस्ट आ गई। अगर पहली जी जी वेबसाइट तंग कर रही है, दूसरी पे चली जी। जाए। वो तंग कर रही है तो तीसरी पे चली जाए। सर कंजेक्टिवली ऐसा था, तो फाइनली मैं फेड अप हो गई थी, मैंने बंद कर दिया। बस फिर गूगल ने आपको दिखाई ऐसी वेबसाइट्स हैं। चले कोई नहीं, मैंने कल बंद कर इंशाल्लाह दिया था। टेक्निकल एसईओ को देखेंगे। ठीक है। नाइला, आप मजीद चलिए इसको रिसर्च कीजिएगा, पूछिएगा मुझसे। ठीक है। ठीक है, फिर छुट्टी करें, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, ओके। ओके सर। ओके मैम। हेलो। जी जी। सर मैं पूछना चाह रही थी कि एज एन एसईओ पर्सन, अगर हम काम करना चाहेंगे तब भी हमने नीश एक ही रखनी है? जी जी, नीचे एक रखिए। ठीक है, मतलब हम, कोई हमसे ये पूछेगा आपकी नीश क्या है, तो हम ये कहेंगे कि भाई नहीं, हमारी नीश ये है, बस हाँ इसी पे जी, हम काम इसी के करते हैं, ऊपर इसके अलावा काम हम किसी करते से हैं। काम नहीं नहीं नहीं, करते। फिलहाल इस पे करें, नहीं मल्टी नीच कर सकती हैं, लेकिन फिलहाल इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है। नहीं, एज अ बिगिनर नहीं, एज ए एज सर्विस अ प्रोवाइडर बिगिनर आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर आप ये तो नहीं कह सकते कि हम एक की स्पेशलिटी है, जी जी। हमारे मैं पास हम्म। डिफरेंट क्लाइंट आ सकते हैं ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, शुरू में एक की मतलब एक पे काम कर रही है तो एक पे, जब जब सीख जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे, फिर उसके बाद आप सर्विस जब देने लगे तब जाके आपने बताया। ठीक है। ठीक है ना। सर अच्छा, आप एक हमें सेकंड जी। अपवर फाइवर पे अकाउंट बनाना कब सिखाएंगे? लास्ट में, सबसे लास्ट। फ्रीलांसिंग में? फ्रीलांसर और अपवर्क है बस। फाइवर मैंने की नहीं है, तो ठीक है। उसके पीछे। अच्छा, सर गिग वगैरह तो बनानी आती नहीं, होगी ना? मुझे नहीं आती ना, मैंने उस पर काम किया। मैंने 2016 से 20 तक ना फाइवर और फ्रीलांसर और अपवर्क पे काम किया बस। अच्छा। और उन पे मैं ठीक है। सिखाऊंगा, लेकिन फाइवर पे ये है कि मतलब लोग बहुत ज़्यादा होते हैं।